तो चलिए दोस्तों, हम पूरी जनवरी का करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। पहले देखते हैं 1 जनवरी से। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में डिजिटल दुनिया में 400 साल पुरानी डाक परंपरा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा डेनमार्क, जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन और यह जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 52 उपग्रहों के साथ सोयुज 2.1B रॉकेट किसने लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा रूस। इसी के साथ हमारा रिलोस एग्रीमेंट हुआ है और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में यह 19वां सदस्य है। अगला है, हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है? तो इसका उत्तर होगा बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका है। मुद्रा इसकी टका है। इसके साथ बोंगो सागर और संप्रीति अभ्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इजरायल सरकार ने 2026 में किसे शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा डोनाल्ड ट्रंप। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 मरिया कोरोना मचाडो को मिला है, जो वेनेजुएला की है, और फीफा शांति पुरस्कार ट्रंप को मिला है। इजराइल का भी शांति पुरस्कार ट्रंप को मिला है। फर्स्ट गैर इजराइल व्यक्ति भी ट्रंप बने हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। 5वां, हाल ही में भारतीय प्रोफेशनल मैनेजर की हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? इसका उत्तर होगा जयश्री उल्लाल। सत्य नडेला है माइक्रोसॉफ्ट के, सुंदर पिचोई है गूगल के और यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 13वीं मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर होगा नोवाक जोकोविच। यह 13वीं क्रम के हैं। दुबई में वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट हुआ, वहां पर इन्हें दिया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य की सरकारी स्कूलों में विजय आई पथा लैब्स लॉन्च की है? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक। हाल ही में इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा किसने की है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात। इसकी स्थापना गुजरात के गांधीनगर गिफ्ट सिटी में हुई है। 9वां, हाल ही में महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन है? तो इसका उत्तर होगा दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने 152 विकेट लिए हैं। 152वां विकेट श्रीलंका के खिलाफ लिया है। ये मेगन सट जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं उनको पीछे किया है। अगला 10वां, हाल ही में केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने ध्रुव NG हेलीकॉप्टर का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उत्तर होगा बेंगलुरु। राममोहन नायडू ध्रुव NG हेलीकॉप्टर के निर्माता है। बेंगलुरु HAL कंपनी है, 14वीं महारत्न कंपनी बनी है, जिसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। 11वां, हाल ही में मेडिकल शिक्षा शासन के लिए ई-स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान SIR डिजिटलाइजेशन में भी 100% राज्य बना है। यहीं पर 5 खेलो इंडिया गेम्स भी, यूनिवर्सिटी गेम भी हुए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसी में है। 13वां, हाल ही में 87वीं महिला सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर होगा जनवरी का। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बना है? तो इसका उत्तर होगा बुल्गारिया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों पर जीरो ड्यूटी की घोषणा की है? तो इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। तीसरा, हाल ही में 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कौन है? इसका उत्तर होगा काम्या कार्तिकेयन। तो ये महत्वपूर्ण चोटी देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका की है डेनाली, जिसको हम मैकल्ले कहते हैं। साउथ अमेरिका की है इकांगोआ। एशिया की है एवरेस्ट। यूरोप की है एल्ब्रुज। अफ्रीका की है किलिमंजारो। ऑस्ट्रेलिया की है कोसिस्को। अंटार्कटिका की है विल्सन मैसिफ। तो हाल ही में जेहनपुरा में टीलों से 2000 साल प्राचीन बुद्ध स्तूप और शहरी प्रकार की बस्तियों की खोज हुई है। जेहनपुरा का संबंध किससे है? इसका उत्तर हुआ जम्मू कश्मीर से। हाल ही में 69 साल बाद सक्रिय हुआ बेजीमियानी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा रूस में। तो विसुवियस और एटना ज्वालामुखी है इटली में। उब्बी ज्वालामुखी है इथोपिया में। किलौआ है USA हवाई द्वीप पर। मोनोलोआ भी हवाई द्वीप पर। बेरन है अंडमान निकोबार में। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओच की लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया है? तो इसका उत्तर होगा झारखंड। हाल ही में सऊदी अरब के हवाई हमलों के कारण चर्चा में रहा मुकल्ला बंदरगाह कहाँ है? इसका उत्तर होगा यमन।
हाल ही में इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे मिला है? इसका उत्तर होगा मैत्री पुष्पा को। हाल ही में धन समृद्धि की मेतेई देवी के सम्मान में इतु एरप्पा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका उत्तर होगा मणिपुर में। हाल ही में डीआरडीओ ने 2 प्रलय मिसाइलों का साल्वो सफलतापूर्वक कहाँ लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा उड़ीसा। जनवरी का क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया है? इसका उत्तर होगा यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किसने किया है? तो इसका उत्तर होगा चीन। हाल ही में गिनी के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इसका उत्तर होगा ममाडी डोम्यो वहुआ। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित हुआ? इसका उत्तर होगा फ्रांस। हाल ही में किस राज्य ने अपने कैमूर अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? इसका उत्तर होगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पवित्र पिपरवाह अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ करेंगे? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ प्रारंभ करेगा? तो इसका उत्तर होगा गुवाहाटी और हावड़ा के बीच। गुवाहाटी असम में, हावड़ा है वेस्ट बंगाल। हाल ही में पारंपरिक उत्साह के साथ गान नगाई उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? इसका उत्तर होगा मणिपुर में। हाल ही में कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति कौन सी है? इसका उत्तर होगा बिना डंक वाली मधुमक्खी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारी का आदान प्रदान किया है? इसका उत्तर होगा पाकिस्तान। 4 जनवरी को रविवार था। 5 जनवरी का देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में पीएम मोदी ने भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नाचियार की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। इनका संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा तमिलनाडु से। 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले की जयंती थी, जिसके रूप में हम महिला शिक्षा दिवस मनाते हैं। 1848 में पुणे में गर्ल्स बावनी काशी काव्या फुले गो गेट एजुकेशन। दूसरा, हाल ही में भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका उत्तर होगा पहला। हाल ही में WHO के फार्माकोविजिलेंस योगदान में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो इसका उत्तर होगा 8वां। भ्रष्टाचार सूचकांक में 96वां स्थान है। मानव विकास में 130, जेंडर गैप इंडेक्स में 131, SDG में 99, नवाचार में 38, प्रतिस्पर्धा में 41, शांति में 115, खुशहाली में 118, भुखमरी में 102 और प्रेस फ्रीडम में 151वां। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है? इसका उत्तर होगा इजरायल। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा सजोई मारीजने। हाल ही में वर्ष 2026 की शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को किसने कानूनी मान्यता दी है? इसका उत्तर होगा तुर्कमेनिस्तान। 7वां, NTCA के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की मौत हुई है? इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। 8वां, हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा असम। 9वां, हाल ही में पीएम मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उत्तर होगा वाराणसी। 10वां, हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? तो इसका उत्तर होगा वेनेजुएला। हम 6 जनवरी का क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह COSMO स्काईमेट का प्रक्षेपण किया है? इसका उत्तर होगा इटली। तो सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03, जिसको हमने LVM 3rd M5 से लॉन्च किया। NVS-02 को हमने GSLV F-15 से लॉन्च किया। निसार को GSLV F-16 से लॉन्च किया। ब्लूबर्ड को LVM 3rd M6 से लॉन्च किया, जो 6100 kg का था। स्पेस डेक्स को हमने PSLV C-60 से लॉन्च किया। दूसरा, हाल ही में चर्चा में रही विंटर स्टॉर्म एजा का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा USA। तीसरा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया। हाल ही में भारत के पहले सरकारी AI क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उत्तर होगा ग्रेटर नोएडा।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन को कहाँ लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा मद्रास। हाल ही में द्वीप के घोघला बीच पर खेलो इंडिया बीच गेम्स का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? इसका उत्तर होगा दूसरा। खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7वें थे जो बिहार में हुए, इसका गज सिंह शुभंकर था और महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। यूनिवर्सिटी गेम 5वें थे, राजस्थान में हुए खंबा घड़ी, इसका शुभंकर था और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर। पैरा गेम्स हुए 3rd नंबर के दिल्ली में और जिला इसका शुभंकर था हरियाणा पहले नंबर पे। खेलो इंडिया बीच गेम्स हुए फर्स्ट दीव में हुए, पर्ल इसका शुभंकर था मणिपुर पहले स्थान पर। खेलो इंडिया वाटर गेम्स हुए फर्स्ट हुए डल झील में हुए, हिमालय किंगफिशर इसका शुभंकर था और MP पहले स्थान पर। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा 5 जनवरी। 5 जनवरी को मनाया जाता है और 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। 8वां, हाल ही में किस दक्षिण भारतीय राज्य में पहली बार चंदन तेंदुआ देखा गया है? इसका उत्तर होगा कर्नाटक राज्य में पहली बार देखा गया। हाल ही में चर्चा में रहे कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा एकीकृत सुरक्षा हब लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा अंडमान निकोबार में। जनवरी का तो पहला, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के व्यापारियों के लिए EB4 वीजा लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा चीन। हाल ही में USA ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? इसका उत्तर होगा ऑपरेशन एब्सोल्युटली रिजॉल्व। तो ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था श्रीलंका के लिए, ऑपरेशन सिंधु ईरान में फंसे हुए, ब्रह्मा चलाया था म्यांमार के लिए, अजय चलाया इजराइल के लिए, सिंदूर चलाया पाकिस्तान के लिए, शिव शक्ति चलाया जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को निपटाने के लिए, थंडर चलाया इंटरपोल ने तस्करी रोकने के लिए, गंगा चलाया यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए, साइन डॉन चलाया इजराइल ने ईरान के खिलाफ, और स्पाइडर वेब चलाया यूक्रेन ने रूस के खिलाफ। तीसरा, हाल ही में राज्य वित्त 2023-24 रिपोर्ट का दूसरा संस्करण किसने जारी किया है? इसका उत्तर होगा केंद्रीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग कहते हैं। इसका भाग 5 में उल्लेख है, आर्टिकल 148 से 151 तक है। पहले थे नरहरि राव, वर्तमान में है के संजय मूर्ति। अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति, रिमूव करती है संसद। कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। हाल ही में DRDO के सैनिकों के लिए विकसित स्वदेश तकनीक का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने बच्चों के लिए संस्कारशाला का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर होगा असम सरकार ने। हाल ही में कुषाण युग के सिक्के और सजावटी पत्थरों की खोज कहाँ हुई है? इसका उत्तर होगा तक्षशिला में। हाल ही में उधार और कैश फ्लो मैनेज करने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने RBI के साथ समझौता किया है? इसका उत्तर होगा दिल्ली। हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ हुई है? इसका उत्तर होगा मुंबई। RBI की स्थापना 1934 के एक्ट से हुई, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हो गई। यंग हेल्थ कमीशन आयोग के सिफारिश पर 1/1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख, अभी 25 में वर्तमान में है शक्तिकांत दास। और कोलकाता से 1937 में मुंबई हेडक्वार्टर ट्रांसफर कर दिया गया। हाल ही में IAME UAE कार्टिंग चैंपियनशिप में टॉप 5 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय रेसर अतिका मीर का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर से। हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से था? इसका उत्तर होगा बिलियर्ड्स। जनवरी का पहला, हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर डस्ट एक्सपेरिमेंट डेक्स का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा एक्सोसेट। हाल ही में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका उत्तर होगा विशाखापत्तनम। सार्क की स्थापना, जिसको हम डचेस कहते हैं, 1985 में हुई थी। 8 देश इसमें शामिल हैं। हाल ही में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 1 साल में 10 लाख युवाओं को AI ज्ञान देने के लिए मेगा स्किलिंग ड्राइव कहाँ लॉन्च की है? इसका उत्तर होगा जयपुर। हाल ही में RBI की रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारतीय बैंकों का NPA 2025 के अंत तक कितना प्रतिशत हुआ है? इसका उत्तर होगा 2.1%। हाल ही में महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित करने की घोषणा किसने की है? इसका उत्तर होगा दिल्ली। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने तिरुपल्लुकुंद्रम मंदिर में दीप जलाने की अनुमति दी है। यह मंदिर कहाँ है? इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। 7वां, हाल ही में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ प्रारंभ हुए हैं? इसका उत्तर होगा पंजाब।
हाल ही में ISO IEC 42001 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी कौन सी है? इसका उत्तर होगा फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स। नौवां, हाल ही में चर्चा में रही भैरव बटालियन का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा ड्रोन टेक्नोलॉजी। संयुक्त राष्ट्र ने जनवरी का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से हटने की घोषणा किसने की है? इसका उत्तर होगा USA ने। दूसरा, हाल ही में खान सुरक्षा महानिदेशालय ने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर होगा झारखंड में इसका मुख्यालय है। इसका मंत्रालय है श्रम रोजगार मंत्रालय। तीसरा, हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? इसका उत्तर होगा कतर। चौथा, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किस देश की GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अग्रिम अनुमान जारी किया गया है? इसका उत्तर होगा 7.4%। हाल ही में जिनसन जॉनसन ने संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर होगा रनिंग से। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा उदय। हाल ही में एकीकृत डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी किसने लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा महिला एवं विकास मंत्रालय। हाल ही में दिवंगत माधव गौडगिल कौन थे? इसका उत्तर होगा पारिस्थितिकीविद थे। इनको 2006 में पद्म भूषण दिया गया और 2024 में यूएनओ चैंपियन ऑफ द अर्थ। हाल ही में हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड का दूसरा संस्करण कहाँ लॉन्च हुआ है? इसका उत्तर होगा गोवा। हाल ही में सीड स्नेक की नई स्पीसीज कैलामारिया मिजोरेमेसिस की खोज कहाँ हुई है? इसका उत्तर होगा मिजोरम में। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम 10 जनवरी की करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 10 जनवरी। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहली बार सम्मेलन हुआ था। दूसरा, हाल ही में भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री सेकंड में कौन शामिल हुआ है? इसका उत्तर होगा UAE। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अवतार ग्रुप के टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसे मिला है? इसका उत्तर होगा बेंगलुरु। चौथा, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड EV फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उत्तर होगा लखनऊ। हाल ही में वर्ष 2026 में WPI के कौन से संस्करण का आगाज हुआ है? इसका उत्तर होगा चौथे। हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो अब देखते हैं 12 जनवरी का। पहला, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा कहाँ लॉन्च की है? इसका उत्तर होगा IIT मद्रास। हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार बीमा ट्रायंगल बैठक में भाग लिया है। बीमा ट्रायंगल का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। तीसरा, भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा हल्दिया कहाँ प्रारंभ होगा? इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर किताब अग्नि सरसलू विकांक्षीचना कमलम द्रौपदी मुर्मू कहाँ लॉन्च की गई है? इसका उत्तर होगा विशाखापत्तनम में। हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ने स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सर्विस कहाँ लॉन्च की है? इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में IATA में शामिल होने वाली 5वीं भारतीय एयरलाइन कौन सी है? इसका उत्तर होगा आकाशा एयर। सातवां, हाल ही में 28,000 रन तक पहुंचने वाली सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? इसका उत्तर होगा विराट कोहली। हाल ही में कमला हाइड्रोलिक्स प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इसका संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा बैन मोबाइल यूनिट किसने लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा गुजरात। हाल ही में USFDA ने किस रोग की पहली ओरल दवा मिटापिवेट एस्किवेस में को मंजूरी दी है? इसका उत्तर होगा थैलीसीमिया और एनीमिया। तो चलिए अब देखते हैं हम 13 जनवरी का। पहला क्वेश्चन, हाल ही में EOS-N1 मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने में विफल रहा है। इसका संबंध किस रॉकेट से है? इसका उत्तर होगा PSLV-C62। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा 12 जनवरी। हाल ही में DRDO ने टॉप अटैक कैपेबिलिटी वाली स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में UN
सचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर होगा स्वाति शांता कुमार। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य किस राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य बना है? इसका उत्तर होगा केरल। हाल ही में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति कहाँ आयोजित हुआ है? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। हाल ही में 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? इसका उत्तर होगा वन बैटल आफ्टर अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? इसका उत्तर होगा मेघालय। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाणे योजना को किसने मंजूरी दी है? इसका उत्तर होगा कर्नाटक। 10वां, हाल ही में सान योजना किसने लॉन्च की है? इसका उत्तर होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। 14 जनवरी। क्वेश्चन नंबर पहला, हाल ही में चीन, रूस, ईरान ने बिलफोर्ड पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ किया है? इसका उत्तर होगा साउथ अफ्रीका। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व न्यायालय ने किसके प्रस्ताव पर म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार मामले में सुनवाई की है? इसका उत्तर होगा गाम्बिया। भारत की मेजबानी में राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों का कौन सा सम्मेलन प्रारंभ होगा? इसका उत्तर होगा 28वां और ये न्यू दिल्ली में होगा, भारत में। हाल ही में लोहड़ी पर्व कहाँ मनाया गया है? इसका उत्तर होगा पंजाब। 13 जनवरी को सिख समुदाय लोहड़ी पंजाब में मनाया गया। तो 14 जनवरी सूर्य उत्तरायण दिवस मनाया गया। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता कितनी है? इसका उत्तर होगा 266.78 गीगाबाइट। हाल ही में एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर होगा BSE। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में दिवंगत पूर्व भारतीय खिलाड़ी और ओलंपियन दाविंदर सिंह गर्चा का संबंध किस खेल से था? इसका उत्तर होगा हॉकी। हाल ही में तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ हुआ है? इसका उत्तर होगा विशाखापत्तनम। 9वां, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका उत्तर होगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर वाकड़कर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत को फैक्स सिलिका में शामिल करने की घोषणा किसने की है? इसका उत्तर होगा USA। हाल ही में हेनले पासवर्क इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका उत्तर होगा 80वां। हाल ही में मकर विलक उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? इसका उत्तर हुआ केरल में। हाल ही में भारत ने किसकी सह अध्यक्षता में 16वां ADMM प्लस EWG बैठक में टेबल टॉप अभ्यास किया है? इसका उत्तर होगा मलेशिया। हाल ही में किस राज्य की डिप्टी चीफ मिनिस्टर जापानी समुराई मार्शल आर्ट केजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं? इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में निपाह वायरस संक्रमण के 2 संदिग्ध मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किस कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज को लाने का आग्रह किया है? इसका उत्तर होगा पॉक्सो एक्ट। हाल ही में लगातार होने वाली जलवायु प्रेरित आपदाओं के वित्तीय दबाव से बचने के लिए किसने कैटास्ट्रोफ बॉन्ड्स शुरू करने की घोषणा की है, सलाह दी है? इसका उत्तर होगा केरल। हाल ही में भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट एस्कॉर्ट विकसित करने वाली एक्सटेरा रोबोटिक्स का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा IIT कानपुर। 10वां, हाल ही में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर राज्य समझौता किया है? इसका उत्तर होगा असम। जनवरी। पहला, पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी है? इसका उत्तर होगा वोयेजर 1। प्रकाश वर्ष से दूरी की इकाई पास्कल है। दाब का पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। कैंडेला है ज्योति तीव्रता की। मूल है पदार्थ की मात्रता। अर्घ है कार का। डायन है बल का। वाट है शक्ति का। एम्पियर है धारा का। ओम है प्रतिरोध का। हाल ही में USA ने मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इसका संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, मिस्र, लेबनान, जॉर्डन। हाल ही में ITBP प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा शत्रुजीत सिंह कपूर। ITBP के यही हुए शत्रुजीत सिंह और BSF की स्थापना हुई थी 1965 में। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद का गठन होगा और इसके हेड हैं प्रवीण कुमार। और NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आतंकवादी घटना जांच
इसकी स्थापना हुई थी 2008 में मुंबई अटैक के बाद। हेड हैं इसके राकेश अग्रवाल। हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा गुजरात। हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र को। हाल ही में पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर होगा टोबी कियर्स को। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत कर्ण फ्राइज और वृंदावनी नस्लों का सम्मान किससे है? इसका उत्तर होगा गाय। हाल ही में सिकल सेल एनीमिया के लिए विशेष स्क्रीनिंग अभियान अरुणोदय किसने शुरू किया है? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र ने। हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा 15 जनवरी को। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। हाल ही में हाटी जनजाति का महीने भर चलने वाला बोडो त्योहार धूमधाम से कहाँ शुरू हुआ है? इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में नाटी, छम, थोड़ा, डांगी ये भी नृत्य होते हैं। अब देखते हैं 17 जनवरी का। पहला, हाल ही में सेबी चेयरमैन के अनुसार भारत का आईपीओ की संख्या में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? इसका उत्तर होगा पहला। सेबी की स्थापना 1988 में हुई। यह वैधानिक संस्था 1992 में बनी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। पहली महिला माधवीपुरी बुश हैं। दूसरा, हाल ही में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मरिया कोरोना ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसके साथ साझा किया है? इसका उत्तर होगा डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वार्ष्णेय भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? इसका उत्तर होगा 92। 91 में है राहुल, 90 में है लंपर्थी, 89 में है रोहित कृष्णा, 88 में है दिव्या देशमुख और फर्स्ट है विश्वनाथ आनंद। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका उत्तर होगा 151वां। स्थापना हुई थी 1875 में 15 जनवरी को। कार्य है मौसम का सटीक पूर्वानुमान देना। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। हेड है इसकी मृत्युंजय महापात्र। और हाल ही में निशस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड ABDM के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है? इसका उत्तर होगा DV वेंकटेश वर्मा। भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स कौन लॉन्च करेगा? इसका उत्तर होगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। एशिया में थर्ड रैंक है। फायर पावर इंडेक्स में चौथी, इनोवेशन में 38, एनर्जी में 71, करप्शन में 96, SDG में 99, भुखमरी में 102, पीस में 115, हैप्पीनेस में 118, HDI में 130, हेनली पास इंडेक्स में 80, जेंडर गैप में 131, प्रेस में है 151। हाल ही में ISS क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा है? इसका उत्तर होगा स्पेस एक्स। हाल ही में स्पुतनिक गोस्टर महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? इसका उत्तर होगा लद्दाख। लद्दाख में हेमस भी मनाया जाता है और लोसर भी मनाया जाता है। यह मुखौटा नृत्य है, 2 दिन चलता है। हाल ही में सया मोहसिन जिंदानी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका उत्तर होगा यमन के। भारत का पहला सोवरेन AI पार्क कहाँ स्थापित हुआ? इसका उत्तर होगा चेन्नई। अब देखते हैं हम 19 जनवरी का। पहला, हाल ही में EU ने दुनिया के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका उत्तर होगा मर्कासुर। यूथ गेम्स का शुभंकर था गज सिंह। 38वीं नेशनल गेम का है मौली। फर्स्ट बीच गेम्स का है पर्ल। वाटर गेम्स का है किंगफिशर। पैरा गेम्स का है उज्ज्वला। यूनिवर्सिटी का है खम्बागड़ी। हाल ही में भारत के तटरक्षक बल ने किसके साथ मुंबई में संयुक्त HNS प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? इसका उत्तर होगा जापान। जापान ने धर्मगोर्जियन और जामाता अभ्यास भी किया है। साइक्लोन किया है इंडिया और इजिप्ट। अजय वॉरियर किया है इंडिया UK। एकता किया है इंडिया मालदीव। मित्र शक्ति किया है इंडिया श्रीलंका। समुद्र लक्ष्मण किया है इंडिया और मलेशिया। याकूबेरियन किया है इंडिया मालदीव। डस्टलेक किया है इंडिया और उज्बेकिस्तान। काजेंद्र किया है इंडिया कजाकिस्तान। खंजर किया है इंडिया किर्गिस्तान। बोंगो सागर इंडिया बांग्लादेश। नोमडेक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया। हाल ही में पिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। इसका संबंध किस देश से है? इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया से। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। यूरोप में है वोल्गा नदी जो कि रूस से होकर बहती है। एशिया की है यांगटीसी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो। कर्क रेखा को माही। भूमध्य रेखा को कांगो। दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? इसका उत्तर हुआ काकीनाडा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी है? इसका उत्तर होगा गांधीनगर। हाल ही में 55 भाषाओं को कवर करने
वाले ओपन ट्रांसलेशन मॉडल ट्रांसलेटर जेम्मा को किसने लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा गूगल। चैट जीपीटी ओपन एआई ने लॉन्च किया है, जेम ने किया है गूगल ने, और एक्स ने किया है ग्रोक जिसको ट्विटर कहते हैं, मेजराना किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, आयरनबोट किया है गूगल ने, ओसिलोट किया है अमेजोन ने। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा प्रवीण वशिष्ठ। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना शुभारंभ कहाँ किया है? इसका उत्तर होगा अंडमान सागर में। हाल ही में क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री बनाने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा उड़ीसा, यह पहला राज्य है। हाल ही में पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? इसका उत्तर होगा एमएस साहू। अब देखते हैं 20 जनवरी का। पहला, हाल ही में पीएम मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनाने के लिए किसने आमंत्रित किया है? इसका उत्तर होगा यूएसए। हाल ही में होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा किसने की है? इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर होगा विदर्भ ने। हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका उत्तर होगा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। ब्रिक्स 2009 में इसकी बैठक एकंतवर्ग रूस में हुई थी, जब इसको ब्रिक कहते थे। 2010 में जोहान्सबर्ग में हुई, इसका नाम ब्रिक्स हो गया। वर्तमान सदस्य 10 हैं, यूएई, मिस्र, ईरान, इथोपिया, लेटेस्ट है इंडोनेशिया 10वां। 2025 में इसकी बैठक ब्राजील में हुई, 2026 में इंडिया में होगी। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली में। हाल ही में एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा 19 जनवरी को। हाल ही में 25 साल बाद पैसा एक्ट कहाँ लागू हुआ है? इसका उत्तर होगा झारखंड में। पैसा एक्ट पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, इसका एक्ट 1996 का। कमेटी है दिलीप भूरिया कमेटी पर है लागू होगा। हाल ही में पीएम मोदी ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। इस कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर होगा 34.5 किलोमीटर। हाल ही में बचपन की शुरुआती शिक्षा के लिए आमे पढ़ीवा आमा भाषारे योजना किसने शुरू की है? इसका उत्तर होगा उड़ीसा ने। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 की कस्तूररंगन समिति पर हुई, भाग 17 भाषा से संबंधित है, 343 से 351 तक। हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगरुम्बा नृत्य कहाँ किया गया है? इसका उत्तर होगा असम में। तो चलिए अब देखते हैं हम 21 जनवरी का। पहला, हाल ही में यूएई की एडीएनओसी गैस ने किसके साथ एलएनजी सप्लाई डील की है? इसका उत्तर होगा एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हाल ही में भारत में रही बीबीएनजे संधि का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा उच्च समुद्र संधि। हाल ही में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? इसका उत्तर होगा 17वां, यह द्विवार्षिकीय अभ्यास है। हाल ही में आईआरईडीए ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? इसका उत्तर होगा जाम्बिया। हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका उत्तर होगा 16वां। हाल ही में भारतीय स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लिया है, इनका संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा बैडमिंटन से। बैडमिंटन से संबंधित पीवी सिंधु भी हैं। इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर और 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हाल ही में डॉक्टर सी पलानी बेलू की आत्मकथा का हिंदी संस्करण कहाँ जारी हुआ है? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया था। हाल ही में राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार किसने लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा पंजाब। सागर बंधु श्रीलंका में लॉन्च किया है, ब्रह्मा म्यांमार में, सिंधु पाकिस्तान के लिए और सिंधु ईरान के लिए। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? इसका उत्तर होगा छठा, लेह लद्दाख में। सेकेंड बीच गेम्स दीव में हुआ, पहले स्थान पर। फर्स्ट बीच गेम्स दीव में हुए, मणिपुर पहले स्थान पर। वाटर गेम्स डल झील में, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर। पैरा गेम्स न्यू दिल्ली में, हरियाणा पहले स्थान पर। यूथ गेम्स बिहार में, महाराष्ट्र पहले स्थान पर। यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान में, चंडीगढ़ पहले स्थान पर। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं?
इसका उत्तर होगा नितिन नवीन। अब करते हैं 22 जनवरी का। तो पहला, हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका उत्तर होगा छठा। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण, बिजली, गैस आपूर्ति। तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा। चतुर्थ क्षेत्र में आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पंचम क्षेत्र में एमडी, सीईओ, राजनेता। हाल ही में सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई हैं। इनके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड है? इसका उत्तर होगा 608 दिन। हाल ही में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त होने वाली अमेलिया बाल्बरडे का संबंध किस देश से है? इसका उत्तर होगा कोस्टारिका। हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा 21 जनवरी। बॉम्बे से अलग हुए थे महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में। नागालैंड का हुआ 1963 में। हिमाचल प्रदेश का 1971 में। मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में। सिक्किम 1975 में और मिजोरम 1987 में और अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में। गोवा भी 1987 में। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। झारखंड 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना 2 जून 2014 को। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को। दादरा नगर हवेली और दमन दीव 26 जनवरी 2020 को। हाल ही में चर्चा में रहा द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ होगा? इसका उत्तर होगा तेलंगाना। हाल ही में ओरोवेंचे इजिप्टियाका खरपतवार से भारत की कौन सी फसल कुप्रभावित हो रही है? इसका उत्तर होगा सरसों। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? इसका उत्तर होगा राजस्थान, जहां सिलीसेट झील भी स्थित है। 96वीं रामसर साइट बनी है। 58वां टाइगर रिजर्व है माधव, मध्य प्रदेश में है। 107वां नेशनल पार्क है सिमलीपाल, जो उड़ीसा में है। 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है जो शीत मरुस्थल, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित किया है? इसका उत्तर होगा चंडीगढ़ ने। हाल ही में गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए राज्य पुरस्कार सैमोजी इलक्किया बिरुदु की घोषणा किसने की है? इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। अब देखते हैं हम 24 जनवरी का। पहला, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन 83 कहाँ चलाया है? तो इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति भी यहीं पर चलाया गया है। हाल ही में ECINET डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसे लॉन्च किया है। हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा सिक्किम। हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश किसे चुना गया है? इसका उत्तर होगा अर्जेंटीना। हाल ही में अजिस्टा BST एयरोस्पेस ने भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का कहाँ शिलान्यास किया है? इसका उत्तर होगा गुजरात। हाल ही में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध किसने लगाया है? इसका उत्तर होगा उड़ीसा। हाल ही में ट्री लेडी के नाम से प्रसिद्ध कीर्तिदा मैकानी का सिंगापुर में 66 साल की उम्र में निधन हुआ है। इनका संबंध किस भारतीय राज्य से था? इसका उत्तर होगा कर्नाटक। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पराक्रम दिवस 2026 आयोजित किया है। इसका संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की, लेकिन विवादों के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। पर यहाँ बने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1939 में फोड़ा ब्लॉक की भी स्थापना की। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक, उड़ीसा में हुआ था। हाल ही में रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अटल विचल अग्रगामी योजना की घोषणा किसने की है? इसका उत्तर होगा असम ने, जहां के CM है हेमंत बिस्वा शर्मा। हाल ही में आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफान फर्न ने कहाँ दस्तक दी है? इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, अब देखते हैं हम 26 जनवरी का। पहला, हाल ही में रूस, यूक्रेन और USA के प्रतिनिधियों ने शांति वार्ता का पहला दौर कहाँ आयोजित किया है? इसका उत्तर होगा अबू धाबी। वर्ष 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? इसका उत्तर होगा 77वां गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 से मनाया जा रहा है। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। चीफ गेस्ट हैं एंटोनिया कोस्टा, जो यूरोपियन परिषद के हेड हैं, और उर्सुला वॉन डर, जो EU की हेड हैं।
थीम है स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भरता। परेड है बोर्डों के नाम, नदियों के नाम। अगला, अशोक चक्र किसे मिला है? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को मिला है। अगला, हाल ही में भारत में WEF का तीसरा चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है? इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में। इसकी स्थापना 1971 में जिनेवा में हेडक्वार्टर है। बैठक होती है दावोस में और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यही जारी करता है। हाल ही में संस्थापक श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे मिला है? इसका उत्तर होगा सिक्किम को। हाल ही में भारतीय सेना और HAL ने किस राज्य के मिसामारी में हेलीकॉप्टर MRO हब की आधारशिला रखी है? इसका उत्तर होगा असम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा 24 जनवरी। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मेरा भारत मेरा वोट। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। पहले थे सुकुमार सेन, 26 में है ज्ञानेश कुमार। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में ICC ने किस देश की टीम की जगह स्कॉटलैंड को T20 विश्व कप के ग्रुप C में शामिल किया है? इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन मेगा ब्रू का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा झारखंड। हाल ही में लॉन्च एटलस ACASA इंडिया का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा डिजिटल क्लाइमेट एटलस। हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर होगा धर्मेंद्र सिंह देवल को। पद्म विभूषण 2026 में 131 पद्म पुरस्कार मिले। 5 है पद्म विभूषण, 13 है पद्म भूषण और 113 है पद्म श्री। 22 जनवरी का क्वेश्चन पहला, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया है? इसका उत्तर होगा शुभांशु शुक्ला। 26 जनवरी 2026 को 77वां गणतंत्र दिवस था। चीफ गेस्ट थे एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला बॉन। वंदे मातरम के 150 वर्ष इसकी थीम थी। कर्तव्य पथ, युद्ध के दौरान सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र, महावीर चक्र और शांतिकाल के दौरान अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दिए जाते हैं। अशोक चक्र 2026 में शुभांशु शुक्ला जी को, जो लखनऊ के हैं, इंटरनेशनल स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय थे। ये एक्जियोम 4 मिशन से गए थे। 70 लोगों को सशस्त्र बल वीरता सम्मान मिला। कीर्ति चक्र मेजर अर्शदीप और नायब सूबेदार डोलेश्वर को ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन को दिया गया। 1952 में शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, पहले इनके नाम थे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, जिसके वर्ग 1 का नाम हो गया अशोक चक्र, वर्ग 2 का नाम 1967 में कीर्ति चक्र और वर्ग 3 का नाम हो गया शौर्य चक्र। मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मिला था। फर्स्ट अशोक चक्र 1952 में हवलदार बचित्तर सिंह को और नायब नर बहादुर सिंह को मिला था। सबसे युवा महिला नीरजा भानोट को मिला था। कर्नल सोफिया कुरैशी को ऑपरेशन सिंदूर में ब्रीफिंग के लिए विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। 30 व्यक्ति जीवन रक्षक पदक भी दिए गए। पद्म विभूषण मिले 5 लोगों को, भूषण मिले 13 को, श्री मिले 113 को, टोटल मिले 131। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2026 कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा 26 जनवरी को। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। 30 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। हाल ही में मार्क टूनी का नई दिल्ली में निधन हुआ है। इनका संबंध किस पेशे से था? इसका उत्तर होगा पत्रकार और ब्रॉडकास्टर थे। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? इसका उत्तर होगा हैदराबाद में होगा, बेगमपेट एयरपोर्ट पर। 28 जनवरी से स्टार्ट है। मंत्री हैं राम मोहन नायडू। भारतीय विमान भविष्य का की थीम है। हाल ही में ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट किसने चलाया है? इसका उत्तर होगा DRI ने। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय रेलवे ने ह्यूमैनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में। हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार डार्विन की बार्क मकड़ियां सबसे मजबूत रेशमी धागा बनाती हैं। यह मकड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? इसका उत्तर होगा मेडागास्कर में। हाल ही में किसने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की है? इसका उत्तर होगा नोवाक जोकोविच ने।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन पहल कहाँ शुरू की है? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में यह की है। देखते हैं 28 जनवरी का। पहला, हाल ही में भारत और ईयू ने ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया है। इसके लिए सबसे पहले बातचीत कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका उत्तर होगा वर्ष 2007 में पहले बातचीत हुई थी। अभी एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर यह गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट थे, इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यूरोपीय यूनियन 27 देश हैं जो ब्रेग्जिट बाहर निकलते हैं, उनको ब्रेग्जिट कहते हैं। यूरो 21वां देश है लेटेस्ट बुल्गारिया, जिसने यूरो करेंसी अपनाई है। 1992 में मॉस्ट्रिच की संधि से यह लागू है। 1993 में पृथक होते हैं लिस्बन की संधि से। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा शेख जुआन बिन हमद को किया गया है, जो कि ताशकंद के हैं। ओलंपिक समिति भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1927 में हेड है पीटी उषा, पहली महिला। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 23 जून 1894 में स्थापना, वर्तमान हेड है क्रिस्टी कोवेंट्री। एशियन गेम्स फर्स्ट हुए थे 1951 में नई दिल्ली में। शुभंकर पहली बार अप्पू हाथी था 1982 में नवी दिल्ली में हुए थे। इंडिया में 2 बार हुए हैं 1951 1982 में। 19 हुए हैं होंगजांग चीन में। हाल ही में जापान ने अपने आखिरी जुड़वा पांडा शावक किसे लौटाए हैं? तो इसका उत्तर होगा चीन को वापस लौटाए हैं। भारत चीन के जुड़वा पांडा का एग्रीमेंट था 1972 के बाद जापान में एक भी पांडा नहीं बचा। जापान के पीएम हैं साने तकाइचू। चीन ने पांडा कूटनीति का उपयोग करते हुए जापान से पांडा शावक को वापस ले लिया है। चीन द्वारा विदेशियों को सद्भावना राजदूत के रूप में दिए गए पांडों का स्वामित्व चीन के पास होता है। हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका उत्तर होगा गोवा में हुआ है। हाल ही में WPL में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन है? तो इसका उत्तर होगा नेट साइबर ब्रंट। हाल ही में तीसरी अंतरदेशीय जलमार्ग जनवरी का। पहला, हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल किसने पारित किया है? तो इसका उत्तर होगा फ्रांस ने। पहले किया था ऑस्ट्रेलिया ने। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। हाल ही में भारत में विमान बनाने के लिए अडानी समूह ने किस देश के एम्ब्रेयर कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका उत्तर होगा ब्राजील के साथ। ब्राजील में कॉफी बंदरगाह को सेंटोस कहते हैं, जो कि ब्राजील पहले स्थान पर है। हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत हुई है? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र के। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह का निर्माण करने की मंजूरी दी है? इसका उत्तर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हाल ही में आधिकारिक तौर पर बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्मजीवी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा केरल। फादर ऑफ माइक्रोलॉजी ल्यूवेन हॉक है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर है। हाल ही में बच्चों और युवाओं के लिए स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। हाल ही में तभी बोटिंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। हाल ही में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ की नमो लक्ष्मी योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? इसका उत्तर होगा गुजरात में। हाल ही में कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने प्रारंभ की है? इसका उत्तर होगा पंजाब ने। हाल ही में किस राज्य के लकुंडी में नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं? इसका उत्तर होगा कर्नाटक। 30 जनवरी का क्वेश्चन पहला, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र की गणेश उत्सव। हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर डे 2026 कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा 29 जनवरी को। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, जिसके संस्थापक थे जेम्स ऑगस्ट की 29 जनवरी 1780 को छपा था। हाल ही में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किसने घोषित किया है? इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में PFRDA ने NPS समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में सार्ग समिति का गठन किया है? इसका उत्तर होगा नारायण रामचंद्रन। हाल ही में केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ये नियम कब लागू होंगे? इसका उत्तर होगा 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। हाल ही में DNA का एनालिसिस करने वाले AI एडवांस टूल अल्फा जीनोम को किसने लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा गूगल ने। हाल ही में
पथिक ऐप के साथ आधार इंटीग्रेशन करने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स कौन सी है? इसका उत्तर होगा अहमदाबाद। इसके राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार है, यह पुट्टास्वामी केस में दिया गया आर्टिकल 21 में। हाल ही में किस राज्य की ओक फॉरेस्ट में रेयर मशरूम की खोज हुई है? इसका उत्तर होगा उत्तराखंड में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा केरल में। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 26 में वास्तविक जीडीपी में कितनी वृद्धि होगी? इसका उत्तर होगा 7.4%। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में 29 जनवरी 2026 को बजट से पहले तैयार किया जाता है मुख्य आर्थिक सलाह द्वारा, जो कि अनंत नागेश्वरन है। जीडीपी है 7.4%, रियल ग्रोथ जनवरी का। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 99 है एसडीजी में, 96 है भ्रष्टाचार में, 4 है फायर पावर में, 3rd है एशिया पावर में और 3rd है स्टार्टअप में, 102 है भुखमरी में, 131 है जेंडर गैप इंडेक्स, 130 है एचडीआई, 38 है इनोवेशन में, 41 है प्रतिस्पर्धा में, 151वीं रैंक है प्रेस फ्रीडम में, 118वीं रैंक है हैप्पीनेस में, 115वीं रैंक है शांति में, 80 है हेनरी पासवर्ड इंडेक्स में। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की यूनाइटेड एयरोक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ SJ-10 वाणिज्य विमान के उत्पादन के लिए समझौता किया है? तो इसका उत्तर होगा रूस। हाल ही में किसने अपनी स्वदेशी पनडुब्बी नारवाल का पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक संपूर्ण किया है? इसका उत्तर होगा ताइवान। हाल ही में किस राज्य के 3 बौद्ध स्थल रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी को यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया है? इसका उत्तर होगा उड़ीसा। हाल ही में रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन है? तो इसका उत्तर होगा हंसजा शर्मा, कैप्टन हंसजा शर्मा है। हाल ही में पेनमाना वेब आधारित पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया है, इसका संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। 30 जनवरी को महात्मा गांधी का मनाया जाता है और 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, इस दिन मनाया जाता है। हाल ही में यूएसडी समर्थित स्टेबल कॉइन को किसने मंजूरी दी है? इसका उत्तर होगा यूएई। हाल ही में मेघालय का पहला राज्य नेतृत्व वाला मसाला महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका उत्तर होगा मुंबई।